हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टॉक मार्केट में हम दो तरह से पैसा लगाते हैं, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन या लॉस होता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग दो तरह की होती है, या तो आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर किस तरह से टैक्स लगता है और इसे आपको अपने आईटीआर में कैसे शो करना है। पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने सेम डे ही स्टॉक्स को परचेज किया और सेम डे ही आपने उसे सेल कर दिया, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि आपने सेम डे में ही उसे सेल किया और सेम डे में ही आपने परचेज कर लिया। तो जो सेम डे में सेल या परचेज की जाती है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जबकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप शेयर्स को होल्ड करते हैं। अगर आप विद इन 12 मंथ्स अपने स्टॉक्स सेल आउट कर देते हैं तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है, और अगर आप 12 महीनों के पीरियड से ज्यादा अपने स्टॉक को होल्ड करते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आ जाता है। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने सेम डे ही स्टॉक्स को सेल और परचेज की है। इंट्राडे ट्रेडिंग और कैपिटल ट्रेडिंग दोनों के ही टैक्स ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं और इनको आईटीआर में दिखाने का मेथड भी अलग है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है, इसे नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं माना जाता है। तो जब आप अपने आईटीआर में दिखाएंगे तो इसे आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के हेड में दिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। इंट्राडे ट्रेडिंग पर टैक्स कैसे लगता है। इसमें जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं। जैसे कि अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग पर जो भी आपको इनकम हो रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उस पर 30% का स्लैब रेट लगेगा। अगर आप 20% के स्लैब रेट में आते हैं तो जो भी आपके इंट्राडे प्रॉफिट्स हैं उन पर 20% का स्लैब रेट लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट यहाँ पर टैक्सेबिलिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं लॉसेस की। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस हुए हैं तो उन्हें आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने सेम ईयर में कोई और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस किया हुआ है और वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जो आपका इंट्राडे का लॉस है वो उस बिजनेस के साथ, अगर वहां पर प्रॉफिट हुआ है तो सेट ऑफ हो जाता है। इसके बाद है कि आप कितने साल तक अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस होता है, मतलब जो इंट्राडे का लॉस है, उसको आप आगे के 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर करंट ईयर में आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं और आपका कुछ लॉस बचा रह जाता है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के 4 साल के लिए। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब है कंटिन्यूअस ईयर्स। मतलब अगर आपको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको हर साल अपनी आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी और साथ ही आपको आईटीआर फाइलिंग मिस भी नहीं करनी है। अगर आपने बीच के किसी साल में अपनी आईटीआर 1 फाइल कर दी या आईटीआर 4 फाइल कर दी और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, या फिर आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग मिस कर दी, आपने उस साल आईटीआर फाइल ही नहीं की, तो बीच में एक ईयर का कट ऑफ हो गया, उसकी वजह से आपका जितना भी लॉस है वो सारा लैप्स हो जाता है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको हर साल अपनी आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी जब तक कि आपके लॉसेस पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो जाते हैं। बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो अगर आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस दिखाना है तो आप आईटीआर 3 ही फाइल करेंगे। आईटीआर 3 में पर्टिकुलरली कॉलम दिया गया है आपकी स्पेक्यूलेटिव इनकम दिखाने के लिए। आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन्स के लिए है, यहाँ पर आप स्पेक्यूलेटिव इनकम नहीं दिखा सकते हैं। आईटीआर 4 में भी नहीं दिखाएंगे और आईटीआर 2 में भी इसके लिए कोई कॉलम नहीं है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली आईटीआर 3 को ही फाइल करना है। और अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको आगे के 4 साल तक या फिर जब तक भी आपका लॉस पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो जाता है आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी होगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जान लिया है कि इस पर टैक्स कैसे लगता है और इस केस में आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। अब हम अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आपको कैसे दिखाना है अपने आईटीआर में। यहाँ पर आईटीआर 3 फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया है और सबसे पहले आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शेड्यूल्स को चेकआउट कर लेना है कि कौन कौन से शेड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इनकम है,
इनकम में एक बार यहाँ चेक कर लेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल आपको चाहिए हैं। अगर आपको यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी भी चाहिए है तो यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप बाद में बैक होते हैं तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पर। तो आपको पहले ही यहाँ पर शेड्यूल्स को चेक कर लेना है कि कौन से शेड्यूल्स आपको अपने ITR में चाहिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस में यहाँ पर आपको सारे हेड टिक मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको करनी है, आपको यहाँ डेप्रिसिएशन का शेड्यूल भी दिया गया है, इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अगर आप स्पेक्यूलेशन के लिए अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन के शेड्यूल की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाद में बैक होकर इसे यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपको पहले ही इसे यहाँ से हटा देना है। अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। सैलरी एग्जेम्पशंस आ जाते हैं, अगर आपके एग्जेम्पशंस हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद डिडक्शंस आता है, अगर आपने कोई भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं, 80C है, 80D है, 80DDB है, 80G में रेंट का डिडक्शन है, कोई भी डिडक्शन है यहाँ पे डाल दीजिए। अगर यहाँ पर कोई डिडक्शन रह जाते हैं तो वो आप आगे भी ITR में फिल कर सकते हैं। कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद सबसे पहला आता है यहाँ पर बिजनेस इनकम, और यहाँ पर ये जो सारे हेड दिए गए हैं 44AD, ADA, AE, ये सारे प्रिजम्पटिव इनकम के लिए हैं। किसी को भी यस नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, हम स्पेक्यूलेशन के लिए फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी कोई और बिजनेस इनकम है और आप उसे प्रिजम्पटिव में दिखाना चाहते हैं तब आप यहाँ पर यस करेंगे। ओके, यहाँ से हमारी ITR स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमें अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको स्पेक्यूलेशन यानी कि ट्रेडिंग से इनकम दिखानी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना होगा अपने बिजनेस का। तो अगर आप सिर्फ इंट्राडे की ट्रेडिंग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 हेड मिल जाते हैं, उनमें से आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और दूसरा आता है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वाला हेड भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ ट्रेड नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप में आप अपना नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रेड निशान नहीं लगा हुआ है इसलिए ये फील्ड को एंटर करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कोड ऐड हो गया है, कंफर्म कर देते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस कंफर्म्ड हो जाने के बाद आपको ना तो बैलेंस शीट भरनी है, ना आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भरना है, ना ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये सब आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है। आप सिर्फ ट्रेडिंग इनकम दिखाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं तब ये आपको फिलअप करने होंगे। अब इसके बाद हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलता है 2 हेड मिलते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम और नो अकाउंट केसेस। नो अकाउंट केसेस में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 हेड मिलते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन या स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। हमें स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी पे जाना है, हमें स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मांगेगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। तो इंट्राडे के केस में आपको टर्नओवर निकालना पड़ता है, वो आपके स्पेसिफिकली डीमैट अकाउंट में नहीं दिया होता है। अगर आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली टर्नओवर मिल जाता है, लेकिन अगर आप कोई और डीमैट यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर नहीं दिया हुआ है कि आपका टर्नओवर क्या है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। टर्नओवर निकालने का मेथड है, अगर आपके डीमैट में टर्नओवर नहीं दिया हुआ है तो हम किसी और वीडियो में उसे कवर करेंगे। अगर आपको टर्नओवर पता है या फिर आपके पास जीरोधा का डीमैट है तो आप यहाँ पर टर्नओवर की वैल्यू लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारी टर्नओवर की वैल्यू 3 लाख रुपए है। इसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा ग्रॉस प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर। ये फिगर भी आपको अपने डीमैट अकाउंट से मिल जाएगी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लेते हैं हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग से। यहाँ पर हम अपने एक्सपेंडिचर दे देंगे। एक्सपेंडिचर भी आपको अपने डीमैट अकाउंट से ही मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एसटीटी की वैल्यू नहीं देनी है, बाकी आप जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड हो गया है हमारा प्रॉफिट, कंफर्म कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बारी आती है शेड्यूल बीपी की, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिया है बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस। यहाँ एडिट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट दिखाई देगा जो भी आपने स्पेक्यूलेशन में क्लेम किया है, या फिर अगर आपने अदर बिजनेस से भी यहाँ पर कोई प्रॉफिट क्लेम किया है तो वो पूरा टोटल अमाउंट ऐड करके आपको यहाँ पर दिखता है। अब इस अमाउंट में से आपको बाइफर्केशन दिखाना है कि आपका स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट कितना है और आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट कितना है। तो हमारे केस में ये पूरा प्रॉफिट ही स्पेक्यूलेशन से है, तो हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, पूरा अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे
346 और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में यहाँ पे प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे कंफर्म कर देंगे और इस तरह से हमारा ये जो शेड्यूल बीपी है ये भी कंफर्म्ड हो गया है। अब इसके बाद के आगे के जितने भी शेड्यूल्स हैं वो सारे आपके बिजनेस इनकम से रिलेट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैपिटल गेन अर्न किया है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। इसके बाद अदर सोर्सेज है, साइला है, बाफला है, CFL है। इसके बाद आपको अगर अपनी कंप्यूटेशन देखनी है तो आपको यहाँ पार्ट TI में जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इस पर जो टैक्स लगेगा वो आपके नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही लगेगा। कंफर्म कर देंगे। अगर यहाँ पर आपकी कोई और भी इनकम्स हैं, सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है या आपको कोई डिडक्शंस दिखाने हैं तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सारे शेड्यूल्स आपको यहाँ पर कंफर्म करने हैं। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी ITR फाइल हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट अपने ITR में दिखाना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको लॉस हुआ है तो वो भी आप ITR में दिखा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको अकाउंट केस को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने नो अकाउंट का केस लिया था, लेकिन अगर लॉस दिखाना है तो आपको अकाउंट केस का हेड सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना जब आप ITR सबमिट करने जाएंगे तो वहां पर आपको एरर दिखाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, अगर आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।